Hello my dear students. So let's start with our next topic, which is exercise numerical number 3. Pay attention. A long solenoid with 15 turns per centimeter. That means you are given number of turns per unit length, which are the 15 number of turns per centimeter. Has a small loop area is given by 2 centimeter square. Placed inside the solenoid, normal to its axis. If the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere. So that means initial current is given by 2 ampere and final current is given by 4 ampere. And time for this process is 0.1 second. What is the induced EMF in the loop while the current is changing? You have to find the EMF. Now let's visualize the problem. A solenoid having this number of turns is this. This is the axis, and in the axis they placed a loop normal to the axis. तो ये जो लूप है उसका एरिया यहाँ पे होगा और इसमें से जब करंट पास करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. सो मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. बट व्हाट दे आर डूइंग, दे आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ करंट. इनिशियली करंट इतना था, अब I1 करंट था तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. सो B1 इज इक्वल टू म्यू 0 एन I1. सो B1 इज इक्वल टू म्यू 0 की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स आर 15 पर सेंटीमीटर. अगर उसको हमें 15 टर्न्स पर मीटर करना है तो 10⁻² इंटू I1 विच इज 2 एम्पियर. सो इसको जब सॉल्व करोगे सो B1 होगा आपका 120 पाई की वैल्यू अगर एज इट इज रखते हैं तो इट इज 120 पाई इंटू 10⁻⁵ टेस्ला. सो इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा इसमें से. लेटर दे आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ करंट. सो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड B2 इज इक्वल टू म्यू 0 एन I2. So B2 is equal to mu 0 4 pi into 10⁻⁷ into again n number of turns are 15 by 10⁻² and the letter current is 4 ampere. So B2 is equal to 240 pi into 10⁻⁵ Tesla. Ready? So हमें क्या फाइंड करना था कि ये लूप में कितना EMF प्रोड्यूस होगा. सो EMF का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी. ठीक है, E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी. सो E इज इक्वल टू डेल्टा फाई मीन्स चेंज इन फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाय डेल्टा टी. सो EMF is equal to minus flux phi is equal to BA. So final magnetic field into area minus initial magnetic field into area by delta T. So here we can say E is equal to minus B2. दोनों में से A कॉमन निकाल दो. So B2 क्या हो जाएगा, 240 पाई इंटू 10⁻⁵ माइनस B1 हो गया 120 पाई इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाय डेल्टा टी मीन्स टाइम एंड टाइम रिक्वायर्ड इज 0.1. सो EMF E इज इक्वल टू, नाउ लेट्स कैलकुलेट अबाउट द एरिया. तो ये जो लूप है, ये लूप का एरिया हमें दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें. सो 2 माइनस 2 इंटू 10⁻⁴ एंड इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा
120 pi into 10 raised to minus 5 by 0.1. After solving it, you will have a value of minus 7.5 into 10 raised to minus 6 volt. ठीक है, ये -6. अगर आपको बोला कि ईएमएफ की वैल्यू में भी शायद टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर पॉजिटिव में दिया है. अगर पॉजिटिव में दिया है तो लिखना है सेंटेंस कि हियर वी आर टेकिंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, सो इट विल बी प्लस 7.5 इंटू 10 raised to minus 6 वोल्ट. दिस इज द आंसर, है ना. ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है? जब फ्लक्स में चेंज होता है. फ्लक्स में चेंज तुम 3 टाइप से कर सकते हो. या तो तुम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हो, या तो तुम एरिया चेंज कर सकते हो. आइदर यू कैन चेंज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, है ना. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स को चेंज करके ईएमएफ प्रोड्यूस किया है. ओके, नाउ लेट्स सी अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल नंबर 4. A rectangular wire loop has a side of 8 centimeter and 2 centimeter with a small cut is moving out of the region. ठीक है. Region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla which is directed normal to the loop. Let's visualize the problem. This is the magnetic field and imagine it is going inside the page. And we have a rectangular shape loop. So I am drawing the loop. A loop, according to question, a loop is having very small cut. So this is the cut and this is the rectangular loop. Ready? Chalo. So this side is 8 centimeter. This side is having length 8 centimeter. And this side is having length 2 centimeter. Ready? Here the value of magnetic field is given. It is a 0.3 Tesla. What is the EMF developed across the cut if the velocity of loop is 1 centimeter per second? लूप की वेलोसिटी दी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. अगर उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें 1 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड. रेडी? सो यहाँ पे 2 केस दिए हुए हैं. वेलोसिटी इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, मतलब कि अगर लूप जो है वो ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गर साइड. एंड सेकेंड, शॉर्टर साइड ऑफ द लूप, मतलब कि ये शॉर्ट साइड है, ये या ये कंसीडर करो, तो ऐसे उसको ले जा रहे हैं. ठीक है. सो अगर लूप को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ले जाओ तो कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और ऐसे ले जाओगे तो कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. सो यहां पे मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, सो वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ मोशनल ईएमएफ. मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? E इज इक्वल टू BLV. सो मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय 0.3 टेस्ला एंड लेंथ. अब लेंथ कौन सा लेंगे? तो पहले हम कंसीडर कर रहे हैं व्हेन मोशन इज नॉर्मल टू लॉन्गर साइड, मतलब हम ये वाले मोशन को कंसीडर कर रहे हैं अभी. ये मोशन को अगर ऐसे ले जा रहे हैं तो लेंथ कौन सी मिलेगी? 8 सेंटीमीटर. द इफेक्टिव लेंथ इज 8 सेंटीमीटर. सो लेंथ की जगह 8 इंटू 10⁻² एंड वेलोसिटी इज 1 इंटू 10⁻². सो हियर यू विल गेट EMF E इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट. इतना हमें EMF मिलेगा.
क्वेश्चन में देखो एक और चीज हमें फाइंड करने के लिए बोली है, और लास्ट में क्या लिखा है, फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केस। हर केस में इंड्यूस्ड वोल्टेज कब तक रहेगा, है ना। तो देखो मान लो कि ये कॉइल घूमते घूमते ऐसे आ गई, यहां पे पहुंच गई हमारी कॉइल। हेड पेन से ड्रॉ करता हूं। ठीक है। सो जब तक कॉइल बाहर नहीं निकलेगी तब तक ये प्रोसेस चालू रहेगी, है ना। यहां से ईएमएफ में चेंज होना, फ्लक्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये लास्ट वाला जो वायर का पीस है, ये वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल जाएगा, फिर प्रोसेस खत्म। यहां पे स्टार्ट हो रहा है और ये ऐसे जब पहुंचेगा, ये हमारे कट है, सो यहां पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इफेक्टिव लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। सो हमें ये देखना कि ये प्रोसेस कितने टाइम तक रहेगी। जब तक ये 2 सेंटीमीटर बाहर नहीं निकलता तब तक ये प्रोसेस स्टार्ट रहेगी। सो 2 सेंटीमीटर कब बाहर निकलेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब ये ऑब्जेक्ट, ये जो लूप है वो कितनी वेलोसिटी से बाहर जा रहा है, इतनी वेलोसिटी से। सो वेलोसिटी की जगह लिखो 1 इंटू 10⁻²। कितने डिस्टेंस को बाहर निकालना है, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस हो गया 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻², और टाइम हमें फाइंड करना है। सो इसको कट करोगे, सो यू विल गेट द टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड तक आपको इतना ईएमएफ मिलेगा। नाउ नेक्स्ट, अगर इसको हम ऐसे बाहर ले जाते तो, ये वाले लूप को बाहर ले जाते तो अब क्या लिखेंगे, व्हेन मोशन इज नॉर्मल टू शॉर्टर साइड। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू बी एल वी। बी है हमारा 0.3। अब ऐसे ले जा रहे तो इफेक्टिव लेंथ कौन सी रहेगी, 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻², ready, and velocity is 1 into 10⁻²। ठीक है। सो यहां पे आपको ईएमएफ मिलेगा E इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। कितने टाइम तक ये ईएमएफ आपको मिलेगा। तो अब कॉइल जब ऐसे बाहर जा रहा है तो ईएमएफ मिलना शुरू कब होगा, तो मैं यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ऐसे ये वाली लाइन जब यहां पे पहुंचेगी तब से ईएमएफ मिलना स्टार्ट होगा, और कब तक मिलेगा, तो जब ये ऐसे हो जाएगा, है ना, जब ये लास्ट वाला जो वायर का पीस है वो यहां पे पहुंच जाएगा, इतने डिस्टेंस तक ये प्रोसेस मिलेगी। यहां तक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, ये फ्लक्स कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। सो ये डिस्टेंस कितना है, 8 सेंटीमीटर। जब तक 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर होगा तब तक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। सो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कवर द 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस। सो अगेन velocity is equal to distance by time. So velocity is given by 1 into 10⁻². Distance that you need to cover is 8 centimeter, 8 into 10⁻², and time is given by t. So this is cancelled. So t is the 8 second. This is the answer of your this numerical. I hope you all are able to visualize the problem and able to understand the problem. कुछ भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। चलो, सो नेक्स्ट सम नंबर 5। A 1 meter long metallic rod is rotated
सी यू हैव अ रॉड, उसकी लेंथ दी हुई है 1 मीटर, इज रोटेटेड विथ एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लेंथ के बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज द 400 रेडियन पर सेकेंड, अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। मीन्स सपोज कि ये आपका रॉड है, ठीक है, एंड दिस रॉड इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, बट कैसे, अबाउट एन एक्सिस विच इज नॉर्मल टू द रॉड, उसकी एक्सिस जो है वो रॉड के नॉर्मल है, परपेंडिकुलर, तो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कौन सी वाली, नॉर्मल टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, उसके कोई भी एक एंड में से पास हो रही है, मतलब ऐसी, तो ये एक्सिस के अराउंड वो गोल गोल घूम रहा है, मतलब रॉड जो है वो ऐसे गोल घूम रहा है ये, सो इट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन like this. The other end of the rod is in contact with the circular metallic ring. So ये होगी आपकी circular metallic ring. मैं इसको रेड कलर से डिनोट करता हूं। A constant and uniform magnetic field of 0.5 Tesla, B is equal to 0.5 Tesla, parallel to the axis, अब इसकी एक्सिस ये है ऐसे परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सिस के पैरेलल है, तो क्रॉस या डॉट कुछ भी आप दिखा सकते हो, सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड and your coil is rotating like this. Calculate the EMF developed between the center and the ring. सेंटर और रिंग पे कितना EMF प्रोड्यूस होगा, तो याद करो मैंने आपको ये ऐसा इल्यूस्ट्रेशन में एक न्यूमेरिकल करवाया था जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहे हो गोल गोल घूमते घूमते, यहाँ पे रॉड गोल घूमेगा, सो क्या होगा, इट इज एक्चुअली कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, सो ये केस में कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, मैंने फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला था, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है, सो हियर द रेडियस विल बी द लेंथ ऑफ द रॉड, लेट्स पुट द वैल्यू, B is a 0.5, omega is a 400 and radius which is a length is a 1 square by 2, so EMF is equal to 100 volt. Ready? Okay, so now sum number 6. Now let's see our next numerical numerical number 6. A circular coil of radius 8 cm and 20 turns is rotated about its vertical diameter with angular speed of 50 radian per second. Means suppose this is a support and from the support the coil is hanged like this. So it can rotate on its vertical diameter. ये रिंग अगर ऐसी होगी, ये ऐसे, तो ये इसका वर्टिकल डायमीटर हो गया, एंड रिंग इज रोटेटिंग अराउंड द वर्टिकल डायमीटर, मतलब रिंग जो है वो ऐसे घूम रही है हवा में, ठीक है, सो रेडियस इज गिवन बाय, आई एम राइटिंग द डेटा ओवर हियर, रेडियस इज गिवन बाय 8 सेंटीमीटर, 8 into 10⁻⁻2 मीटर, एंड नंबर ऑफ टर्न्स आर 20. It is rotated about its vertical diameter with the angular speed omega 50 radian per second in a uniform horizontal magnetic field. That means the magnetic field is like this. Value of this magnetic field is given by 3 into 10⁻⁻2 Tesla. Obtain the maximum and average EMF induced in the coil. Okay. So पहले हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम EMF, E मैक्सिमम,
भाई मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला हमने एसी जनरेटर में देख लिया था, क्या था वो फॉर्मूला, BAN ओमेगा। रेडी? सो मैक्सिमम ईएमएफ इज बी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻², एंड एरिया इज पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आप ये डाल सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स आर 20, एंड ओमेगा इज 50 रेडियन पर सेकेंड। बाय सॉल्विंग दिस you will have the maximum EMF value of 0.603 volts. ready? हमें क्या फाइंड करना था, मैक्सिमम एंड एवरेज EMF इंड्यूस। मैक्सिमम EMF मिल गया, एवरेज EMF क्या होगा, व्हाट विल बी द एवरेज EMF, है ना? तो EMF का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू BAN ओमेगा BAN साइन ओमेगा T, ऐसा था हमारा EMF, ये EMF का फॉर्मूला था। अब एवरेज EMF जब करने जाओगे ना, तो एवरेज में सभी का एवरेज निकालना पड़ेगा, BAN ओमेगा का भी एवरेज, ये एवरेज का सिंबल है, और साइन ओमेगा T का एवरेज। सो एवरेज EMF इजिकल टू, ये कांस्टेंट वैल्यूज है। नेक्स्ट लेक्चर में ये सब सिखाऊंगा, ये एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में है ये पूरा एवरेज वाला कंसेप्ट। कांस्टेंट वैल्यूज का एवरेज सेम होता है, साइन ओमेगा T का एवरेज हो जाता है 0। क्यों, वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में सिखाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में सब कुछ आएगा। सो एवरेज EMF हमारा हो जाएगा 0। अभी के लिए इतना याद रखो, नेक्स्ट लेक्चर जब चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा कंसेप्ट। ओके, आगे क्या है, इफ द कॉइल फॉर्म्स अ क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, मतलब आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना है, 10 ओम। कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम करंट फाइंड करना है, तो उसके लिए हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू IR। तो मैक्सिमम करंट फाइंड करना है तो V भी मैक्सिमम लेना पड़ेगा, V इज इक्वल टू IR। सो I मैक्सिमम इज इक्वल टू E मैक्सिमम बाय R। सो मैक्सिमम EMF का वोल्टेज तो हमें वैल्यू मिल गई थी 0.603 डिवाइड बाय R, एंड R इज 10 ओम। सो I maximum is equal to what? I maximum is a 0.0603. This is the maximum current value. Calculate the average. Okay, calculate the maximum value of current in the coil. Okay, हो गया। और फाइंड करना है, कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग, है ना? अब एवरेज पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो एवरेज पावर लॉस का फॉर्मूला होता है पावर P इज इक्वल टू, देखो पावर का फॉर्मूला होता है पावर P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। अब एवरेज पावर अगर फाइंड करना, मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, देखो पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाय R, मतलब हमारे केस में होगा E स्क्वायर बाय R। अब वैल्यूज डालो तो E क्या है, तो E की फॉर्मूला है हमारे पास E इज इक्वल टू ओमेगा BAN साइन ओमेगा T। सो ओमेगा BAN स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा T डिवाइड बाय R, ठीक है, ये है पावर। अब एवरेज पावर निकालना है तो हमें सब जगह एवरेज करना पड़ेगा, तो ये जो है इसका एवरेज होगा ओमेगा स्क्वायर B स्क्वायर A स्क्वायर N स्क्वायर, और एवरेज होगा साइन स्क्वायर ओमेगा T बाय R, सभी का एवरेज। अब ये कांस्टेंट वैल्यूज है, ये और ये कांस्टेंट वैल्यू का एवरेज वही होता है, ओमेगा स्क्वायर B स्क्वायर A स्क्वायर N स्क्वायर बाय R, बट साइन स्क्वायर ओमेगा T का एवरेज होता है 1/2, ये याद रखना। देखो साइन ओमेगा T का एवरेज हो जाता है 0, बट साइन स्क्वायर ओमेगा T का एवरेज होता है 1/2। ये कैसे 1/2 हुआ, ये भी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सो पावर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2 ओमेगा स्क्वायर B स्क्वायर A स्क्वायर N स्क्वायर बाय R।
तो ये सारी वैल्यूज आप जब रखोगे, क्योंकि आपको ओमेगा बी ए एन सारी वैल्यू दी है, ओमेगा बी एरिया ले लो पाई आर स्क्वायर, है ना, आर सभी वैल्यू आपको दे रखी है। ये सारी वैल्यूज रखने के बाद आपको एवरेज पावर जो है वो मिलेगा 0.018 वॉट। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज पावर। ठीक है, चलो ये जो एवरेज वाला कंसेप्ट है आप टेम्परली इसको याद रख लेना। जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा डिटेल में सिखाऊंगा कि साइन का, कॉस का, साइन स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर का एवरेज कैसे निकलता है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल थोड़ा लेंथी है, न्यूमेरिकल नंबर 7। तो राइट नाउ हम न्यूमेरिकल नंबर 8 देख लेते हैं। Current in the circuit falls from 5 ampere to 0 ampere. Initial current is a 5 ampere and final current is a 0 ampere. और ये पूरे के लिए प्रोसेस, ये पूरी प्रोसेस के लिए टाइम लग रहा है 0.1 सेकेंड। If an average EMF is given by 200 volt induced, give an estimate of the self inductance of the circuit. एवरेज ईएमएफ की वैल्यू 200 वोल्ट दी है, तो इंडक्टेंस हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे चेंज इन करंट दिया हुआ है, सो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। सो E इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई मीन्स I2 माइनस I1 बाय टाइम टी। सो E इज इक्वल टू माइनस, चलो वैल्यूज रखते हैं। ईएमएफ की वैल्यू हमें दे रखी है 200, सो 200 इज इक्वल टू माइनस एल हमें फाइंड करना है। फाइनल करंट इज 0, इनिशियल करंट इज 5 एंड टाइम हमारा हो जाएगा 0.1। सो 200 इज इक्वल टू ये माइनस एल और माइनस 5 बाय 0.1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो इसमें से अगर एल फाइंड करोगे सो एल की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4 हेनरी। रेडी? सो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, अप टू द न्यूमेरिकल नंबर 8। यहाँ तक सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से करना। एडिशनल सारे चैप्टर्स की निकल चुकी है सिलेबस में से, सो वी आर नॉट गोइंग टू सी द एडिशनल एक्सरसाइज। यहाँ तक अच्छे से देखना, हर न्यूमेरिकल को आज ही सॉल्व करना। एंड स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।